सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अपने घर पर अच्छे और सेफ होंगे। जैसे कि मैंने आप सबको बताया ही था कि फ्रॉम मंडे यानी कि टुडे आप लोगों की जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी थ्रू वीडियो। गाइस, मैं वीडियो में आप लोगों को नोट्स भी शेयर करूँगी और साथ ही में उन्हें एक्सप्लेन भी कर दूँगी, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसे होगा जहाँ आप लोगों को मेरी राइटिंग नहीं समझ आए या स्पेलिंग मिस्टेक भी देखो हो जाती है नोट्स बनाते वक्त। तो मैं आप लोगों को हैंड टू हैंड एक्सप्लेन कर दूँगी। जो बच्चे हिंदी में भी जिनको नोट्स चाहिए वो अपने मेरी को सुन के बना सकते हैं अपने हिंदी में नोट्स। बाकी जो वो नोट्स हैं वो इंग्लिश में ही रहने वाले हैं, बिकॉज मैंने इंग्लिश में बनाया है। ओके, आज जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक की वीडियो जो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। एंड हो सका तो वो डेली ही आएंगी, वैसे अदरवाइज़ वो अल्टरनेटिव डेज पे आपका एक टॉपिक आने वाला है। आप लोगों को क्या करना है, अपना एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, या फिर आप लोग फ्री पेपर्स पे भी ये चीज़ कर सकते हैं। आप लोगों को डेली उन नोट्स को प्रिपेयर करना है एंड रात को उन्हें रिवाइज कर सोना है। एंड जब आप नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले भी उन्हें रिवाइज करना है, ताकि वो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से वीडियो को। गाइज़, हमारा सबसे पहला टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। आप लोग हेडिंग डाल लो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये टॉपिक पॉलिटी से रिलेटेड है। अब जैसे कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो असेंबली है जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रिपेयर किया है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं और क्या क्या टॉपिक जो है वो रहता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जो है वो बात करने वाले हैं। ओके, गाइज़, इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी या जो आप लोगों को नोट डाउन करनी है और याद रखनी है वो यही है कि डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में बनता है। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड जो है वो M.N. राव ने की थी इन द ईयर 1934। प्लीज़ आप लोग ईयर को जो है वो साथ साथ मेंशन करते चलिएगा, बिकॉज इसका ईयर भी जो है वो पूछा जाता है। और गाइज, मैंने जितना भी नोट डाउन किया है ये सब वही चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि मैं इसे छोड़ दूँ, आप मत छोड़िएगा किसी को भी, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार पढ़ के याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बनता है कि उसमें कितने मेम्बर्स थे। गाइज, उसमें 3 मेम्बर्स जो थे उनके नाम भी पूछे जाते हैं। आप उनके नेम भी नोट कर लीजिएगा, सर A.V. अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड सर पैथिक लॉरेंस। ये 3 नेम्स जो हैं ये भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कैबिनेट मिशन से रिलेटेड। प्लीज़ आप इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फॉर्म हुई थी 1946 में। ओके, कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इस्टेब्लिश 1946 में। और उस टाइम उसमें कितनी सीट्स थी? 389 सीट्स जो हैं उन्हें रखा गया था। इन 389 सीट्स का भी फर्दर डिवीज़न था। 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि 296 मेंबर्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होने थे वो ब्रिटिश इंडिया से होने थे, एंड 93 मेंबर्स जो होने थे वो प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जो उस टाइम की स्टेट्स थी या फिर प्रोविंसेस थी वहाँ से आने वाले थे। अब ये पूछ लिया जाता है कि मेंबर्स जो ये थे ये इलेक्टेड थे या नॉमिनेटेड थे। गाइस, जो ब्रिटिश इंडिया से लोग आने वाले थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे। ओके, एंड जो प्रिंसली स्टेट्स से लोग आने वाले थे वो नॉमिनेटेड पीपल थे, ठीक है। वैसे ब्रिटिश इंडिया का भी फर्दर डिवीज़न पूछ लिया जाता है। आप इसे लिख लीजिएगा 292 एंड 4। वैसे ये क्वेश्चन आज तक बना नहीं है, बट स्टिल आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि फर्दर भी ये आगे डिवाइडेड थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाती हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है सबसे पहला इलेक्शन जो हुआ, फर्स्ट इलेक्शन जो पूछ लिया जाता है वो हुआ था 1946 जुलाई। ओके, सबसे पहला कब हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था इलेक्शंस रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें जीता कौन था? कांग्रेस जीती थी। कितनी सीट से जीती थी? 208 सीट से जीती थी। आप लोगों को ये भी नोट डाउन करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग, 73 सीट्स। इंडिपेंडेंट जो लोग थे उनके हिसाब से 15 सीट्स थी, ठीक है। अब बात कर ली जाती है कि सबसे पहली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी। सबसे पहली मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ओके, एंड ये भी पूछा जाता है कि जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो उसे कितने लोगों ने जो है वो अटेंड किया था। उसको 211 पर्सन्स ने अटेंड किया था,
ठीक है, अब हम फिर से बात कर लेते हैं कि उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे। अब जो असेंबली जो थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी ही नहीं थी, वो एक लॉ मेकिंग बॉडी भी थी। यानी कि हमारा जो लॉ है वो भी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही बनाया था। सो इसके लिए प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछा जाएगा फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, मतलब एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क कर रही है तो उस वक्त कौन प्रेसिडेंट था, अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो आप लोग इसका आंसर देंगे राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट। ओके, या फिर उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो। इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ लॉ मेकिंग बॉडी वर्क कर रही है तो प्रेसिडेंट कौन थे, तो आप किसका नाम देंगे, जी.वी. मावलंकर। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो वाइस प्रेसिडेंट थे एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। आपको दोनों ही नेम जो हैं वो याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, आपसे पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा किसने है। ठीक है, कैलीग्राफर कॉन्स्टिट्यूशन का कौन है। सो गाइज, अगर हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वो लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और यही हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में लिखा है वसंत किशन वैद्य ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेकोरेशन की, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस की जो बॉर्डर्स समझ लो, जैसे बॉर्डर कैसे डेकोरेट किसने किए हैं। सो वो डेकोरेशन का काम किसने किया है, नंदलाल बोस ने किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो वो B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है, एंड चीफ आर्किटेक्ट भी B.R. अम्बेडकर को ही कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो इसका आंसर क्या होगा, S.N. मुखर्जी जो हैं वो चीफ ड्राफ्ट्समैन हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इतना आप लोगों को जो है वो याद करना है। एंड यस गाइज, आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न रह जाएगा कि ये फर्दर डिवीज़न जो है वो क्या था। सो मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि जो जो फर्दर डिवीज़न है वो ऐसे है कि 292 जो थी वो प्रोविंसेस फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया से आने वाले थे, एंड जो 4 थी वो चीफ कमिश्नर ऑफ प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली, अजमेर, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 प्रोविंसेस जो थी उनसे ये 4 सीटों के पर्सन जो हैं वो आने वाले थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। वैसे इस चीज़ को आप बस एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, आया नहीं है लेकिन आ सकता है। ओके, सो गाइज़, वैसे ये जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन हैं ये रिलेटेड टू कैलीग्राफर, डेकोरेशन, फादर एंड चीफ ड्राफ्ट्समैन, ये 4 क्वेश्चन जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं। ये मेरे यही लिखे हुए थे, सो मैंने आपको ये अभी ही बता दिए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम आगे पढ़ेंगे 1 बाय 1, उसका पहले प्रियम्बल से रिलेटेड पढ़ेंगे, देन हम उसके पार्ट्स, शेड्यूल सबको पढ़ेंगे। ओके, मगर आज के लिए आपका फर्स्ट वीडियो में बस इतना ही था। प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा। एंड यस, आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो जल्द से जल्द चाहिए वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।